आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आइए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर। स्तुति करते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं परमेश्वर। अपने मुखों को खोलकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हम स्तुति करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ परमेश्वर, तूने हमारे पापों को उठा लिया परमेश्वर, हमें तूने आजाद किया परमेश्वर। क्रूस पर तूने अपना बलि। वो सताया गया फिर भी सहता रहा, हमारे पापों का बोझ यीशु पर लदा गया। वो सताया गया सहता रहा, हमारे पापों का बोझ यीशु पर लादा गया। वध हुआ मेरा धन्यवाद यीशु, तुझे आदर महिमा यीशु राजा तेरा युग युग वध हुआ मेरा धन्यवाद यीशु, तुझे आदर महिमा यीशु राजा तेरा युग युग रहे। तुझको माना गया, हमारे अधर्मों के कारण यीशु तू कुचला गया। क्रूस पर लटका दिया, श्रापित तुझको माना गया, हमारे अधर्मों के कारण यीशु तू कुचला गया। वध हुआ मेरा धन्यवाद यीशु, तुझे आदर महिमा
यीशु राजा तेरा युग युग रहे। हाँ, युग युग रहे, तेरा राज युग युग रहे यीशु। हाँ यीशु, हम जानते हैं तू आने वाला है परमेश्वर। तू नया यरूशलेम में फिर से राज करने वाला है, जहाँ पे कोई भी बुराई नहीं होगी, जहाँ पे रोना नहीं होगा, जहाँ पे दुख नहीं होगा, जहाँ पे दर्द नहीं होगा परमेश्वर। हम उसके लिए बाट जोते हैं परमेश्वर, हम तेरे आने के लिए बाट जोते हैं खुदा। हमें ऐसा बल दे, ऐसा सामर्थ्य दे कि हम हर दिन की परीक्षाओं से विजय हो सके खुदा। हाँ परमेश्वर, तू महान है, तू महान है खुदा। हाँ परमेश्वर, हम तेरी दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, उस अगापे प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम चाहे कितनी भी गलती कर ले परमेश्वर, अगर हम तेरे पास वापस आते हैं तो हमें क्षमा करता है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तू 7 का 70 गुना प्रभु जी तू माफ करने के लिए हमें बोलता है। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं खुदा। हाँ परमेश्वर, हम सारी आदर महिमा तुझे देते हैं खुदा। यीशु मसीह, हम तुझे ऊंचा उठाते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपकी अगुवाई चाहते हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, जो भी वचन बताया जाएगा, जो भी हम सीखेंगे परमेश्वर, हमारे दिलो दिमाग में परमेश्वर बस जाने पाए, हमारे हृदय रूपी पट्टी में बस जाने पाए। हाँ परमेश्वर, हमारे मन से उतरने ना पाए जो भी वचन हम सुनते हैं खुदा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तो हमारे बीच में उपस्थित हो। हम धन्यवाद देते हैं। ये आराधना को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदा। सारी इज्जत महिमा हम तुझे देते हैं। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आपने मेरा नाम सुना, मेरा नाम सैमुअल, और इससे बढ़कर कि मैं किस जाति और मैंने क्या पढ़ाई किया, मैं कहाँ से आता हूँ, मैं जानता हूँ कि इन सबसे बढ़कर एक चीज मायने रखता था मेरे जीवन में, और वो है कि परमेश्वर ने मुझे चुना था और परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। और जब मैंने परमेश्वर के वचन को सुना, तब पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में एक बात को डाला कि मैं इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी हूँ। और पवित्र आत्मा के द्वारा जब ये विचार मेरे हृदय में आया, तो मैंने मन फिराया और विश्वास किया परमेश्वर के वचन पर। मेरा परिवार एक ईसाई परिवार तो था, लेकिन हम हर रविवार चर्च जाने में विश्वास नहीं करते थे। इसके साथ ही हम लोग दूसरे धार्मिक गतिविधियों में भी भाग लेते थे, क्योंकि हमें सच्चाई नहीं पता था। लेकिन जब सच्चाई हमें पता चला कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है और वही उद्धार करता है, तो इस सच्चाई ने न सिर्फ मेरे वरन मेरे परिवार के हर एक सदस्य के जीवन को बदल दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसके इस छुटकारे के लिए, उसके इस अनुग्रह के लिए। और जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में मेरी नौकरी लगी और मैं दुर्गापुर में नौकरी कर रहा था, तब एक दिन मैं जब चर्च में बैठा हुआ था, परमेश्वर का यह वचन मेरे हृदय में एक तीर के समान लग गया। यूहन्ना 9 अध्याय उसका 4 में जिस प्रकार से लिखा हुआ कि हमें दिन ही दिन में उसके काम को करना अवश्य है, और वह रात आने वाली है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। इस वचन को मैंने पहले कई बार सुना था, लेकिन उस दिन ये वचन मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि ये मेरे लिए ही है और मैं इसको पहली बार सुन रहा हूँ। और परमेश्वर का आत्मा मुझसे बोलने और बातचीत करने लगा कि जब तक मैं जवान हूँ, यंग हूँ, तब तक मेरे लिए दिन का समय है, और जब मेरी उम्र बीत जाएगी, मेरे जीवन में रात आना शुरू हो जाएगा। तो मैं समझ गया कि परमेश्वर वो मेरे धन को नहीं चाहता, परमेश्वर वो तो मुझे सेवकाई में बुलाना चाहता है। और पवित्र आत्मा के इस आह्वान को मैं अपने जीवन में दबा नहीं सका। उसके बाद मैं वापस अपने ऑफिस गया और फिर वहां पर मैंने रिजाइन दे दिया, और फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे प्रभु की सेवकाई में मैं इस्तेमाल प्रभु मुझे करेगा। लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ, और आज मैं आप लोगों के बीच में पाया जाता हूँ। मेरी पत्नी और 2 बच्चे, वो भी इसमें
शामिल होना चाहते थे, लेकिन मेरे दोनों बच्चे छोटे और काफी नटखट हैं। जब रविवार की आराधना में भी हम लोग बैठते हैं तो हमें अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑफ करके रखना पड़ता है, ताकि उनकी बदमाशियों को लोग देख नहीं सके। कई बार वो परेशान करते हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं। इस समय मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे, बड़ी बेटी जो लगभग 5.5 साल की है, वो समझदार है, वो मेरे लिए प्रार्थना कर रही है और इस मीटिंग के लिए भी प्रार्थना कर रही है। और मेरे छोटे बेटे को मेरी पत्नी वो एक दूसरे कमरे में संभाल रही है। यही कारण है कि वो आज मेरे साथ मेरे बगल में बैठी हुई नहीं पाई जाती, नहीं तो उसकी भी इच्छा थी कि वो इसमें शामिल हो चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः तुम इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो अपना बोलने का स्पीड है उसको थोड़ा सा कम में बोलूं, ताकि मेरी आवाज जब आप लोगों तक पहुंचती है तो यह इको नहीं हो, ठीक है, और मेरी आवाज आप साफ साफ सुन सके। तो हमने प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और पहला पद से लेकर 11 पद तक पढ़ा। हम जानते हैं कि प्रेरितों के काम को लिखने वाला लेखक ये लूका है, और लूका इस बात को कहता है यहाँ पर, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी। वास्तव में इस वचन को परमेश्वर ने लूका के हृदय में दिया कि वह इस वचन को लिखे, और इस वचन का वास्तविक लेखक परमेश्वर है। लूका इस पुस्तक को थियोफिलुस नाम के एक व्यक्ति को लिख रहा है, और इससे पहले भी उसने और एक पुस्तक थियोफिलुस को लिखी थी, और उस पुस्तक का नाम है लूका रचित सुसमाचार। थियोफिलुस ऐसा माना जाता है कि वह एक आदरणीय व्यक्ति था उस समय, और वह जानना चाहता था कि यीशु मसीह के विषय में उसने जिन बातों को सुना है क्या वह सच है। लूका ने लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम को इस उद्देश्य से लिखा कि थियोफिलुस ने जिन बातों को सुना उनको वह विश्वास कर सके पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, और इसी उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई। लूका यहाँ पर कहता है कि पहली पुस्तक, हे थियोफिलुस, मैंने उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता रहा और सिखाता रहा। यीशु आरंभ से क्या करता रहा और क्या सिखाता रहा? हमारे पास एक सवाल उठता है, जरा अपने मन में आप सोचें, उन सवालों, इस सवाल के जवाब को आप ढूंढने की कोशिश करें। यीशु क्या सिखाता रहा? यीशु कई बातों को
वो अपने चेलों को सिखाता रहा। यीशु परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता रहा। यीशु सुसमाचार के बारे में बताता रहा। ये सुसमाचार क्या है? ये सुसमाचार है यूहन्ना 3:16 में, जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। रोमी 5:8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हम सभी पापियों के लिए मरा। ये है शुभ संदेश, सुसमाचार। और उसके दुख उठाने के कारण से, उसके धर्मी जीवन जीने के कारण से, उसका क्रूस पर मारे जाने के कारण से जो भी उस पर विश्वास करता है वह उसके पापों के दंड से बच गया। ये है सुसमाचार। यीशु स्वर्ग और नरक के बारे में बताता है। अगर पूरे बाइबल में हम देखें तो यीशु मसीह को छोड़कर किसी ने भी स्वर्ग और नरक के बारे में सबसे ज्यादा बातचीत नहीं की। यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा बात चारों समाचार की पुस्तक में स्वर्ग और नरक के बारे में सिखाया और बताया जो सत्य है। यीशु परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाता रहा। उसने इस बात को बताया कि कौन कर सकता है। में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि जो कोई नए सिरे से जन्म ना ले वह परमेश्वर के राज्य में जन्म था। ये नए सिरे शरीर से जन्म लेता है, वो शरीर के वचन को सुनकर परमेश्वर लेता है, वह एक नया जन्म है। और ये नया जन्म पाया हुआ विश्वासी ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने पापों की क्षमा के बारे में बताया, पश्चाताप के बारे में बताया और यीशु मसीह पर विश्वास करने के बारे में बताया। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया कि पापों की क्षमा लूका उसका 18 अध्याय उसका 9 से 14 पद में एक घटना को पाते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि एक बार मंदिर में दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गए। एक चुंगी लेने वाला था और एक फरीसी था, शास्त्री। जब फरीसी मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो उसने अपने धार्मिकता के कामों पर घमंड किया। उसने इस बात को सोचा कि परमेश्वर इसलिए उसके राज्य में आने का अधिकार देगा। परमेश्वर उसे इसलिए प्रेम करेगा क्योंकि वह इन सब कामों को करता आ रहा है। लेकिन एक दूसरी ओर हम पाते हैं चुंगी लेने वाला, जिसने अपने नजर को भी परमेश्वर की ओर उठाकर देखना ना चाहा और नीचे की ओर देखकर अपने छाती को पीटकर उसने पश्चाताप किया और कहा कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वही व्यक्ति चुंगी लेने वाला, उसकी प्रार्थना सुनी गई। अर्थात धार्मिकता जो है वो धार्मिकता के कामों के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिल सकती है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर उसने लाया और उसके वचन को लोगों के हृदय में बोए जाने के द्वारा उन्हें एक नई सृष्टि बनाया। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 17 पद में
परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जो मसीह में है वह एक नई सृष्टि है। जो मसीह में है वह एक नई सृष्टि है। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के हृदय में परमेश्वर के राज्य को उसने लाना प्रारंभ किया और परमेश्वर के उपस्थिति को, लोगों के हृदय को परमेश्वर का मंदिर बनाने के द्वारा उसने लाना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया दुख उठाने के लिए, क्योंकि उसने खुद भी दुख उठाया और उसने इस बात को कहा लूका 14 अध्याय उसका 27 पद में कि जो कोई मेरे पीछे हो लेना चाहे, जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले वही मेरा चेला कहलाने के योग्य है, वही मेरा चेला हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने ना सिर्फ क्रूस उठाना, उसके लिए दुख उठाना सिखाया, वरन उसके लिए मरने के लिए भी तैयार होना सिखाया। कई बार जब हम क्रूस उठाने के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर दुख उठाने के विषय में बातचीत कर रहा है, लेकिन मैं आप लोगों का ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ रोमी साम्राज्य में जब यहूदी लोग, इजरायली लोग किसी भी व्यक्ति को क्रूस लेकर जाते हुए देखते थे, वह यह नहीं सोचते थे कि यह व्यक्ति दुख उठाने के लिए जा रहा है, लेकिन वह समझ जाते थे कि यह व्यक्ति मृत्यु की सजा पाने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो, तो प्रभु यीशु मसीह के कहने का तात्पर्य यह है कि तुम दुख उठाने के लिए तैयार रहो, वरन अपने प्राण को भी देने के लिए तैयार रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई उसके नाम और उसके सुसमाचार के लिए अपने प्राण को देगा वह उसे अनंत काल के लिए बचा लेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को सुनते हुए आप स्वतंत्र हैं। आप हालेलुया आप इन अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां पवित्र आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया कि वह परमेश्वर है। उसने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में सिखाया। लूका उसका 24 अध्याय उसका 7 पद में इन बातों को पाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर लूका कहता है कि देखा जो यीशु आरंभ से करता आया है, यीशु इन बातों को आरंभ से ही अपने चेलों को सिखाता आया है, करता रहा और उन्हें सिखाया। मत्ती उसका 28 अध्याय उसका 18 पद में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा को बताया और सिखाया और कहा कि यह ग्रेट कमीशन, महान आदेश कि तुम सारी जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया उन सब बातों को उन्हें मानना सिखाओ। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रतिज्ञाओं के बारे में उन्हें बताया, अपने वायदों के बारे में बताया कि वह जगत के अंत तक सदैव अपने चेलों के साथ में है। कौन है उसका चेला? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना था, उनका चुनाव किया था। जब इस बात को हम सोचे कि क्या हमारा भी चुनाव हुआ है, क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी चुना है? परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 पद में इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना वरन मैंने तुम्हें चुना है। हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है अपने अनंत ज्ञान के द्वारा, और जब हम चुने गए हैं वो अपने नियुक्त समय में अपने वचन के द्वारा अपने प्रकाश को हमारे जीवन में डालता है, ताकि पवित्र आत्मा
की सहायता से हम जान सके और विश्वास कर सके यीशु मसीह पर, हम विश्वास कर सके कि वही सच्चा परमेश्वर है, हम उसको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सके। हम सब के सब चुने हुए हैं और यीशु मसीह ने ये सारी बातें ना सिर्फ अपने चेलों के लिए जो उनके समय थे, वरन हम सभी चेलों के लिए भी उसने किया, जिसको उसने चुनकर रखा हुआ था। दूसरा पद, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। हमने इस बात को अभी तुरंत देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह वो आरंभ से ही बहुत बातों को अपने चेलों को सिखाता रहा। उसके बाद जब उसके उठा लिए जाने का दिन आया तो उसने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने चेलों को आज्ञा दिया, और वो आज्ञा क्या थी? जाओ और जगत के छोर तक सुसमाचार को प्रचार करो। जाओ। उसने इस महान आदेश को दिया। तीसरा पद, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखा और 40 दिन तक उन्हें दिखाता रहा, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसने दुख उठाया। वह धर्मी था, धर्मी है और धर्मी रहेगा। वह पवित्र था, पवित्र है और पवित्र रहेगा। तो उसे दुख उठाने की क्या जरूरत थी? वह हमारे ही पापों और अपराधों के कारण वह घायल हुआ, वह मारा गया, और उसने हमारे ही अधर्मों और पापों के कारण उसने दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह का दुख उठाना वो हमारे लिए था, ताकि हम सब बच जाए, ताकि हम सब परमेश्वर से जो हमारा संबंध हमारे पाप के कारण से टूट चुका था, वह फिर से परमेश्वर के साथ में जुड़ जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। लूका जब इन बातों को फिर से थियोफिलस को बता रहा है, याद दिला रहा है, तो 24 अध्याय उसका 46 से 48 पद में इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों पकड़वाया जाएगा और वह मार डाला जाएगा, परंतु तीसरे दिन वह फिर से मुर्दों में से जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर है हमारे लिए मनुष्य बना, हमारे लिए एक धर्मी जीवन को जिया, हमारे लिए मारा गया और हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने अपने जी उठने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया और फिर परमेश्वर के राज्य की बातों को अपने चेलों के साथ में करता रहा। चौथे पद में उसने कहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात करते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आखिरी बार बातचीत कर रहा है और उसके चेले आखिरी बार प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहा है। हम जानते हैं एक व्यक्ति जब इस संसार को छोड़कर जाने से पहले उसके चारों ओर लोग जमा हो जाते हैं और उनकी आखिरी बात को वो महत्व देते हैं और सुनने के लिए वो तैयार रहते हैं, क्योंकि वो बात बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी इन बातों को कहा। उसने
अपने चेलों को आरंभ से परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, उन्हें सिखाया, उन्हें अब खुद दुख उठाने के द्वारा, पक्के प्रमाणों के द्वारा अपने जीवित होने का प्रमाण को दिखा। और यहाँ पर है कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। लूका 24 अध्याय उसका 49 पद में हम इस बात को पाते हैं, जो लूका थियोफिलुस को फिर से याद दिलाना चाहता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जाने से पहले अपने चेलों को एक बात को बताता है कि मैंने तुमसे जो बातें की थी याद करो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। कई बार लोग ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हो गया और वो पवित्र आत्मा बनकर फिर से आ गया, लेकिन जब हम यूहन्ना उसका 16 अध्याय को पढ़ते हैं तो जब वचन को पढ़ने से यह बात साफ हो जाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, मैं आऊंगा नहीं, भेजूंगा। और दूसरी बात, इसके बाद अब से तुम मुझे दोबारा नहीं देखोगे। पवित्र आत्मा ये सहायक है जो परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए भेजा गया, और ये स्वयं परमेश्वर है। ये त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सहायता के लिए इस अंतिम दिनों में उसने भेजा। ये अंतिम दिन कब से शुरुआत हुई? कई लोग बोलते हैं कि इस महामारी के बाद ऐसा लगता है कि अंतिम दिन आ गए, और आगे चलकर यदि और कोई भूकंप होगा, या पिछले समय में कुछ भूकंप हुआ, 2000 में भी ऐसी घटना हुई थी जब लोगों ने सोचा अंतिम दिन आ गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब तब से अंतिम दिनों में पाए जाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया। अंतिम दिन की शुरुआत तब से ही हो गई थी, और परमेश्वर के इस अनुग्रह के समय में हम पाए जाते हैं, हम अंतिम दिनों में पाए जाते हैं। पवित्र आत्मा एक ऐसा सहायक है जिसकी आज्ञा और प्रतिज्ञा परमेश्वर के वचन में योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में उसका 2 अध्याय 28 से 32 पद में परमेश्वर ने की है। और परमेश्वर का वचन वहां पर इस प्रकार से कहता है कि मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। मैं जवानों पर, युवक पर, युवतियों पर, बच्चों पर, पुरनियों पर, और अपने दास और अपने दासियों के ऊपर भी मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी आत्मा ऐसे ही नहीं देता, लेकिन परमेश्वर अपनी आत्मा उन लोगों को देता है जो उसके पास इंतजार करते हैं और उसकी बाट को सुनते हैं। परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों में उसका 12 अध्याय 3 पद में इस प्रकार से कहता है कि कोई भी बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकता। कोई भी बिना पवित्र आत्मा के यह कह नहीं सकता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यानी जब
पिता ने जिसने हमें चुना है, वह हमें यीशु के पास भेजता है और हम सुसमाचार को सुनते हैं। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में उसी समय परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है, जो हमें इस बात को बताता है कि जो तुम सुन रहे हो यह बिल्कुल सच है, तुम्हें इस पर विश्वास करना चाहिए। और एक व्यक्ति इस प्रकार से विश्वास करके उद्धार पाता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के दिए जाने के बारे में नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ के उंडेले जाने के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों पर पहले थी पवित्र आत्मा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ के उंडेले जाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हम सब ने पवित्र आत्मा को तभी पा लिया जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और इसी ने हमारी मदद की यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। लेकिन जब इस वचन को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, तो वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे जाने के बारे में कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, पहला कुरिन्थियों, परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 20 पद में कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ में है। ये पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय में एक सहायक के रूप में डाला गया, उंडेला गया, हमारे लिए भेजा गया, यह पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है यीशु की गवाही देने की। यह पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है कि हम यीशु के लिए दुख उठाने के लिए भी तैयार रहे। यह हमें बल देता है कि हम यीशु मसीह के लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार रहे। जब हम वचन को पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बोलते हैं, जब हम लोगों के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ में प्रार्थना करते हैं, जब सुसमाचार पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ में सुनाया जाता है, परमेश्वर का अद्भुत काम लोगों के जीवन में होता है। इसलिए जब पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के मंदिर के बाहर में उस लंगड़े व्यक्ति से मिले, तो पतरस और यूहन्ना ने उनसे कहा कि हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं, लेकिन जो है वो हम तुम्हें देते हैं, परमेश्वर की सामर्थ। और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह के नाम से चल और फिर। वह लंगड़ा उछल कर खड़ा हो गया और वह चलने और फिरने लगा, वरन परमेश्वर के भवन में भी वह उनके साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए गया। मेरे पास समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी ही समाप्ति की ओर में आऊंगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम उसके वचन को हम सुनाने के लिए तत्पर रहे। हालेलुया। इसका 7वां पद, अच्छा 6ठा पद से जब हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के चेले यह सोच रहे थे कि यीशु मसीह उन्हें राज्य फेर देगा, अर्थात रोमी साम्राज्य को खत्म करके इस्राएल को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित करेगा, खड़ा करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 7वें पद में इस प्रकार से कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। लोग कुछ और जानना चाहते थे उसके चेले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि यह कब होगा, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में, यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे।
हालेलुया। क्या ये एक अद्भुत बात नहीं है कि परमेश्वर की आत्मा हमें सामर्थ देती, हमें हियाव देती, हमें बल से भरती, हमें वह परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए सिंह के समान निडर बनाती है। हम में से कई लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने लॉकडाउन से पहले कई बार इस अवसर को खोकर परमेश्वर के वचन को बांट सके। उनके मन में, उनके हृदय में यह इच्छा तो था कि अपने परिवार के लोगों के साथ में जो उद्धार नहीं पाए हैं, अपने मित्रों के साथ में, अपने पड़ोसियों के साथ में परमेश्वर के वचन, उसके सुसमाचार को बांटे। लेकिन कई बार उस हियाव के ना होने के कारण से हमने सोचा कि अगले बार और अगले बार। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें बदल देती है और पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें अद्भुत रूप से उसका गवाही देने के लिए खड़ा करती है, तैयार करती है। मैं 10 और 11 पद में तुरंत ही जाना चाहूंगा, जहां पर लूका लिखता है, उसके जाने समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उस रीति से वह आएगा। परमेश्वर की उपस्थिति इस घड़ी, इस समय हमारे हृदय में और हमारे साथ है। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। जो पवित्र आत्मा की सामर्थ उसने हमारे हृदय में उंडेल दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, ये बहुत ही अद्भुत है कि परमेश्वर ने अपने असीम धन को, अपनी सामर्थ को हम मिट्टी के घड़ों में उसने उंडेल दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम जी सके। प्रकाशित वाक्य में इस बात को हम देखते हैं कि यीशु इन बातों को बताने के बाद में वह बादलों पर उठा लिया गया और उसने अपने चेलों से कहा कि तुम ठहरो जब तक तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ को नहीं पाते हो। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं वो अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें भरता है। इसलिए लूका उसका 11 अध्याय उसका 9 से 13 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे और जो खटखटाता उसके लिए खोला जाएगा। 13 पद में यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। इसलिए जो मांगता है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाता है और इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए पाए जाए। और बादलों पर उठा लिए जाने के बाद में 2 स्वर्गदूत वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने यीशु मसीह के चेलों से कहा कि जिस प्रकार से यीशु मसीह को उठा लिया गया वह फिर से आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 7 पद हमें इस बात को याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शीघ्र आने वाला हूं। उसका 11 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मलिन है वह मलिन बना रहे। मैं पढ़ना चाहूंगा इस वचन को आप लोगों के लिए। जो अन्याय करता वह अन्याय ही करता रहे और जो मलिन है वह मलिन बना रहे और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। प्रकाशित वाक्य 22 उसका 11 पद को मैंने पढ़ा। 12 यीशु मसीह ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मेरे प्रियो, जब हमने आज के वचन को सुना और परमेश्वर हमें बहुत सारी बातों को उसने याद दिलाया कि
यीशु मसीह ने किन बातों को अपने चेलों को सिखाया था और किन बातों को उसने अब तक हमें सिखाया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना क्यों जरूरी है, और प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा को भी हमने उसके वचन के द्वारा याद किया कि वह फिर से आने वाला है और वह देर नहीं करेगा, लेकिन वह आएगा और हर एक के काम के अनुसार उसके पास में प्रतिफल है।